कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी 15 दिन की क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और इस 15 दिनों के अंदर हमारे इंजीनियर्स ने सीखा है डिटेल एस्टिमेशन बनाना, डिटेल BOQ बनाना, और आज वो आपके सामने आने वाले हैं और आकर आपको कोई भी एक टॉपिक जो भी उन्होंने 15 दिन में सीखा है आपके सामने आकर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को, देखते हैं कि वो कैसा एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने इन 15 दिनों में क्या कुछ सीखा है। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। My name is Manya. I am from district Kullu, Himachal Pradesh. I have completed my diploma from Government Polytechnic Kullu in the year 2024. And now I am here for my 60 days challenge with Civil Guruji in Mohali branch. आज मैं आप सबको estimation up to footing concrete बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। Estimation up to footing concrete के लिए हमारे पास 9 steps हैं। फर्स्ट आ गया हमारे पास साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग जो है हमारे पास, हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमें साइट क्लीनिंग करनी है। और जो हमारे पास साइट क्लीनिंग है वो हमारा नॉर्मल क्लीनिंग से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो हमारी साइट होगी वहाँ कई तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि ग्रास हो गया, ट्रीज़ हो गया, वेजिटेशंस होगी और अदर मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा साइट क्लीनिंग है वो हमें प्रॉपरली करनी चाहिए, उसे हम साइट क्लीनिंग बोलते हैं। और जब हम साइट क्लीनिंग करेंगे तो हम हर एक चारों डायरेक्शन से 1 मीटर एक्स्ट्रा साइट क्लीनिंग करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो बाहर का मटेरियल हो वो अंदर को ना आए, इसलिए हम 1 मीटर एक्स्ट्रा साइट क्लीनिंग करते हैं। और इसका मेज़रमेंट हम एरिया में करेंगे। इसमें आएगा लेंथ और ब्रेड्थ, वेयर L होगा कि कितना जो हमारा साइट है उसका लेंथ कितना होगा, और B आएगा, B मीन्स उसका विड्थ। ये हमारे पास पहला स्टेप है, दैट इज़ साइट क्लीनिंग। फिर सेकंड आ गया हमारे पास एक्सकवेशन। एक्सकवेशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मतलब खुदाई। अगर जो हमारे पास साइट होगा उसकी खुदाई करने के लिए जो मटेरियल होगा, जैसे सॉइल होगा, उधर रॉक वगैरह जो भी होगा, उसकी खुदाई को करना हम एक्सकवेशन बोलते हैं। और एक्सकवेशन हम मैनुअली भी कर सकते हैं और बाय मशीन्स भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस रही कि आपने बाय मशीन करना है या बाय मैनुअली करना है, लोगों के द्वारा। और हमारा एक IS कोड 1200 पार्ट 2 ये कहता है कि अगर हमारा फाउंडेशन का डेप्थ जो है अगर हमारा इक्वल टू और लेस देन 1.5 मीटर है तो हम हर एक साइड से 300 mm एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करेंगे। तो हम एक्स्ट्रा एक्सकवेशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें फर्दर जो हमें सेंटरिंग और शटरिंग करनी है उसके लिए हम जो है एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करते हैं। और सेकंड ये है कि अगर हमारा फाउंडेशन का डेप्थ इक्वल टू और मोर देन 1.5 मीटर होगा तो हम हर एक साइड से, अगर हमारा फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो मोर देन 1.5 मीटर होगा तो हम हर एक साइड से 750 mm एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करेंगे। इसको हम एक्सकवेशन बोलते हैं और इसका मेज़रमेंट हमारा वॉल्यूम में होता है। इसमें हमारा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आएगा।
तो इसको हम एक्सकवेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद थर्ड जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा हमारा सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर जो हमारी फुटिंग है उसमें कोई भी सडन इम्पैक्ट आ जाता है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें सेटलमेंट्स होंगे, और अगर हम सैंड फिलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सेटलमेंट्स नहीं होंगे। और जो हमारा सैंड फिलिंग है उसकी थिकनेस जो है वो 4 इंच से 8 इंच तक रहती है, जो कि 100 mm से 200 mm होती है। और अगर हम हमारा फाउंडेशन जो है सीधे बेडरॉक या सॉइल में ले कर देंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कई पार्शियल सेटलमेंट्स होंगे। और अगर हमने फुटिंग जो है हमारे बेडरॉक में लगा दी और अगर हमारे बेडरॉक में कोई भी छोटे छोटे इम्पैक्ट्स आएंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगा और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए हम सैंड फिलिंग प्रोवाइड करते हैं और इसका मेज़रमेंट जो है हम वॉल्यूम में करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप आता है हमारा पीसीसी। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है हमारे फुटिंग के लिए एक प्लेन बेस प्रोवाइड करता है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का वो पीसीसी की हेल्प से वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर से जो हमारा लोड आएगा वो फुटिंग तक का वो हमारी इवनली जो है वो स्प्रेड कर देगा। और पीसीसी की हाइट जनरली 4 इंच से 6 इंच तक रहती है। और इसका मेज़रमेंट भी वॉल्यूम में होता है। जिसपे हमारा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ आएगी। ये हो गया हमारा पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फुटिंग कंक्रीट। फुटिंग कंक्रीट हमारे पास एक ऐसा कंक्रीट होता है जो कि फुटिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फुटिंग कंक्रीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब फुटिंग तो आप सबको पता ही है कि फुटिंग जो है हमारा वो एक मेन पार्ट है हमारे स्ट्रक्चर का। तो फुटिंग कंक्रीट वही होगा कि जो कंक्रीट जो है फुटिंग को बनाने के लिए हेल्प करता है ताकि जो हमारा लोड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे बेस तक को। और इसका जो मेज़रमेंट है वो भी वॉल्यूम में करते हैं। लाइक हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग जो है ये एक हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ।
तो फुटिंग कंक्रीट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि क्या होता है, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल का भी पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, D/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट हमारा ये फॉर्मूला है। वे जो D है वो ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ आएगी, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट है और ये हमारा ट्रेपेजॉइडल पार्ट है। और D/3 आगे जो हमारा ट्रेपेजॉइडल, उसमें जो D है वो ट्रेपेजॉइडल पार्ट का डेप्थ आएगा, और जो A1 है वो आएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जो हमारा A2 है वो आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट। और जो A2 है वो आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट। तो ये हमारा फुटिंग कंक्रीट होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है फुटिंग शटरिंग। शटरिंग मतलब हमारे पास एक टेम्प्रेरी मोल्ड और एक फॉर्मवर्क टाइप का होता है, जो कि हमारे फुटिंग को जो है एक प्रॉपर शेप और साइज़ प्रोवाइड करता है, उसे हम शटरिंग बोलते हैं। और जो फुटिंग शटरिंग का मेज़रमेंट है वो हम एरिया में करेंगे, क्योंकि सिर्फ फुटिंग की शटरिंग 2 साइड से होगी, इसलिए हम उसकी मेज़रमेंट एरिया में करते हैं। और मेन पर्पस हमारे शटरिंग का ये है कि जो फुटिंग को जो है वो एक प्रॉपर शेप और साइज़ प्रोवाइड करता है, इसलिए हम फुटिंग शटरिंग करते हैं। और सेकंड ये है कि जो जब हम कंक्रीट उसमें पोर करेंगे तो वो उस कंक्रीट जो है वो स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए हम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा पेडिस्टल कॉलम। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास पेडिस्टल कॉलम कंक्रीट। पेडिस्टल कॉलम हो गया हमारा फुटिंग के बेस से जो एंजल तक का जो कॉलम होता है उसे हम पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं। मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हम पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं। और जो पेडिस्टल कॉलम की जो हाइट निकलेगी वो निकलेगी टोटल एक्सकवेशन हाइट माइनस सैंड फिलिंग का हाइट माइनस पीसीसी का हाइट माइनस जो हमारा फुटिंग का हाइट होगा
इन सब चीज़ को माइनस करके हमारे पास पेडिस्टल कॉलम की जो है वो हाइट आ जाती है और इसका मेज़रमेंट हम वॉल्यूम में करते हैं। लेंथ इसमें कॉलम की लेंथ आ गई, विड्थ उस कॉलम की विड्थ आ गई और हाइट मैंने बता दिया कि आपको ऐसे निकालते हैं। ये आ गया हमारे पास पेडिस्टल कॉलम कंक्रीट। फिर उसके बाद 8th स्टेप आ गया हमारा पेडिस्टल कॉलम शटरिंग। जैसे कि हमने पहले देखा कि हम फुटिंग की शटरिंग करे थे और अब हम कॉलम की शटरिंग करेंगे, तो इसका मेज़रमेंट भी हम एरिया में ही करेंगे। दैट इसमें लेंथ और हाइट आएगा। लेंथ आ गया हमारा कॉलम का लेंथ और हाइट जो मैंने पहले बताया, फिर से कर देती हूँ। हाइट निकलेगा हमारा पेडिस्टल कॉलम का टोटल एक्सकवेशन हाइट माइनस सैंड फिलिंग का हाइट माइनस पीसीसी का हाइट माइनस फुटिंग का हाइट। हमारे पास फुटिंग में सिर्फ 2 साइड से फॉर्म वर्क लगते हैं, मतलब शटरिंग होती है, पर जो कॉलम में है वो चारों साइड से शटरिंग होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब हर एक मतलब कॉलम के चारों साइड का जो है वो उसका सम करके फिर उसका मेज़रमेंट होगा। मतलब चारों साइड जो है हमारी शटरिंग लगेगी हमारे कॉलम में। फिर लास्ट स्टेप आ गया हमारा बैक फिलिंग। लास्ट स्टेप हमारा बैक फिलिंग है। बैक फिलिंग हमें उसके नाम से ही पता लग रहा है कि रिफ़िल करना है। रिफ़िल किसका होगा? जो हमने एक्सकवेशन मतलब जो हमने ट्रेंच बनाया था, जो हमने एक्सकवेशन किया था, उसको फिर से फिल करना। फिल हम उसी मटेरियल से करेंगे जो हमने पहले एक्सकवेशन टाइम जो मटेरियल सारा निकाला था, फिर वही हम उस एक्सकवेशन या मतलब ट्रेंच में जो है वो फिल कर देंगे। उसको हम बैक फिलिंग बोलते हैं। और बैक फिलिंग की कैलकुलेशन हम करते हैं बैक फिलिंग की कैलकुलेशन जो हमने टोटल एक्सकवेटेड क्वांटिटी जो था हमारा, मतलब जो हमने जितना हमने पहले एक्सकवेशन किया था उसका क्वांटिटी माइनस सैंड फिलिंग का क्वांटिटी कि कितनी हमने सैंड फिलिंग की है, सैंड फिलिंग क्वांटिटी माइनस पीसीसी की क्वांटिटी हमने कितनी निकाली थी, माइनस पीसीसी क्वांटिटी माइनस फुटिंग की क्वांटिटी।
जब हम इन सब चीज़ को माइनस करके जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा हमारा बैक फिलिंग का वैल्यू, मतलब कितना हमने उसमें बैक फिल मतलब मटेरियल्स का बैक फिल करा है। और बैक फिलिंग हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बैक फिलिंग नहीं करेंगे तो उसमें जो हमारा फाउंडेशन है उसको कोई भी मतलब सपोर्ट टाइप का नहीं मिलेगा, और अगर हम बैक फिलिंग करते हैं तो जो हमारे फाउंडेशन वगैरह होंगे उनको एक सपोर्ट टाइप का मिल जाता है, इसलिए हम बैक फिलिंग करते हैं। तो ये था एस्टिमेशन अप टू फुटिंग कंक्रीट। आई होप कि आप सभी को समझ आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाहते हैं और ऐसी स्किल सीखकर अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। हमारी 60 डेज़ की चैलेंज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा फ़ोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पे और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं और यहाँ आकर भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो धन्यवाद।